भारत में कई ऐसी कठिन परीक्षाएं हैं जिसे पास करना हर बच्चों का सपना तो होता है, लेकिन बहुत कम लोग इस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के कोने कोने से लोग अपने बच्चे को इसलिए प्रेरित करते हैं कि इस कठिन परीक्षाओं को पास करके एक इज्जतदार ओहदे पाना और भारत के संविधान की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना। और अभी हम बीपीएससी की 69वीं जो हाल फिलहाल में रिजल्ट आई है उसमें उत्तीर्ण हुए एक भारत के संवैधानिक पद पे जाने वाले विद्यार्थी के बगल में बैठे हैं और इनके पिताजी भी यहाँ पे हैं। यह बहुत ही गौरव का क्षण होता है किसी भी पिता के लिए जब उसका पुत्र या पुत्री ऐसे ओहदे को या ऐसे सम्मान को प्राप्त करता है। आप दोनों को बधाई देते हुए हम स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल में। क्या कुछ आपने हासिल किया है, जरा आप अपने ही बुक से हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मेरा 69वीं में जी 129वीं रैंक के साथ आरओ के पद पर हुआ है, राजस्व अधिकारी के पद पर सिलेक्शन। जी आजकल जो एक अभी सिनेरियो चल रहा है गांव में, जो एक माहौल बना हुआ है या शहरों में, मोबाइल के ज़माना है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मोबाइल की वजह से। आप ऐसे डिस्ट्रैक्शन से कैसे अपने आप को बचाया और इस मुकाम को हासिल किया? नहीं, अगर इस मुकाम को हासिल किया तो उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरा मोबाइल का ही है। जी मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का भी साधन है और साथ साथ पढ़ाई का भी साधन है। जी जैसे मैंने टेलीग्राम से, यूट्यूब से और भी माध्यमों से जी मोबाइल से पढ़ाई किया और टेस्ट सीरीज भी मोबाइल से ही दिया। जी तो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ पढ़ाई का भी माध्यम है। जी डिस्ट्रैक्शन कम होना चाहिए, पढ़ाई ज़्यादा करना चाहिए इसलिए। मतलब उसका सही इस्तेमाल करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। हाँ, सही इस्तेमाल कैसे आप करते हैं जी उस पर डिपेंड करता है। अभी आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आपने बीटेक भी किया हुआ है। हाँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब जब कोई भी पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है, एक डिग्री दिलवाने के बाद उनकी ये उम्मीद होती है कि अब ये पैसा कमाए, नौकरी करे, हमने जो करना था वो कर दिया। तो बीटेक कराने के बाद आपके पिताजी का कैसा रिएक्शन था आपके प्रति? ठीक था, वो बोले कि मतलब सरकारी नौकरी का तैयारी करो। उस हम लोग के कॉलेज में उतना प्लेसमेंट होता भी नहीं था, मतलब और प्राइवेट नौकरी में 15-20 हज़ार का महीना उसमें मिलता था, तो 15-20 हज़ार महीना बहुत कम हुआ, इसलिए सरकारी नौकरी की तरफ हम लोग आकर्षित हुए। तो इतना समय दे पाना गार्जियन के लिए भी आज के समय में, जहाँ पे जद्दोजहद चल रही है जिंदगी जीने की, वैसे में एक संवेदना के साथ आपके प्रति उनकी निष्ठा इतनी थी, आपके ऊपर उनका भरोसा था, इसीलिए आपको इतना समय मिला। हाँ, समय तो काफ़ी लग गया, जी लेकिन सफलता हुआ तो समय का फल मिला। जी लेकिन धैर्य के साथ उनका भी धैर्य था, मेरा भी धैर्य था और समय लगा बहुत। जी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कठिन परीक्षाओं को देने के लिए, तैयारी करने के लिए अलग-अलग तरीके के संस्थाओं से जुड़ते हैं, कोचिंग करते हैं। आपने क्या कुछ तैयारी की, कैसे की? अभी तो ऑनलाइन के ज़माने में लगभग सब चीज़ आ गया है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान का वीडियो मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो उससे मदद मिल जाता है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो, उससे मदद मिल जाता है। पीडीएफ बहुत सारे हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन वीडियो मिल जाता है। जी तो और अभी संस्था में जाने का कोई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत बचा नहीं है जी जी आज के ज़माने में, इसलिए हो जाता है घर से तैयारी, अगर लोग करना चाहे तो हो जाता है तैयारी। तो आपने ये पूरी तैयारी घर से ही किया है। हाँ, पूरा तैयारी घर से किया। तो आपने कितनी बार इस एग्ज़ाम को अपीयर हुआ था? आपने कितनी बार अपीयर हुए इसमें? ये मेरा तीसरा प्रयास था और तीनों बार मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा। हाँ। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अभी कितनी सीटें थी इस बार के इसमें? इस बार 362 सीटें थी, 362 जिसमें मेरा 129वां स्थान आया और राजस्व अधिकारी के पद पर चयन तो हुआ। ये कैसे, कितने सीट के बाद आपका जैसे सीट जो डिवाइडेशन होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, जरा वो समझाइए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक अभी भी हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि एक ही एग्जाम में किसी को कोई सीट मिलता है, किसी को कोई पद मिलता है, किसी को कोई पद मिलता है, जरा इसको समझाइए आप। वो हर बार अलग-अलग सीट होता है, जी तो एक परसेंटेज होता होगा। नहीं, वो डिसाइड नहीं रहता, जितना सीट खाली रहता है डिपार्टमेंट का, उस अनुसार बहाली होता है। तो जितना सीट खाली रहता है उस अनुसार लोग को सीट मिलता है और रैंक के अनुसार भी मिलता है। अगर रैंक किसी का अच्छा है तो उनको अच्छा पोस्ट मिलेगा। उनका प्रेफ़रेंस क्या है इस पर भी डिपेंड करता है, उनका मेडिकल कंडीशन उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई आदमी का रैंक 1 भी आता है, जी वो मेडिकली फिट नहीं है तो उनको डीएसपी नहीं मिलेगा, उनको पुलिस सेवा का कोई पद नहीं मिलेगा। तो मेडिकली फिट, उनका रैंक, उनका प्रेफ़रेंस और पोस्ट कितना खाली है, उस सबको कंबाइन करके आपको पोस्ट मिलता है। अच्छा अभी आपके इस वीडियो से पहले आपके पिताजी से बात हो रही थी कि आपको अभी उनको और आगे लेके जाना है
वो चाहते हैं, ऐसे हर पिता यही चाहता है कि उसका बेटा इतने ऊंचे मुकाम तक हो कि उसके पिता का सीना हमेशा गौरव से चौड़ा रहे। क्या आप यूपीएससी की भी ट्राई कर रहे हैं? अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन 17वीं का एग्जाम देना है बीपीएससी का, जी। उसके बाद प्रयास करेंगे यूपीएससी का भी देने का चलिए, एग्जाम। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप लगन और मेहनत के साथ कोई भी तैयारी करते हैं तो सफलता जरूर मिलता है। साथ ही आपके परिवार का समर्थन सपोर्ट उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर बगल में बैठे इंसान को बीटेक करने के बाद अगर किसी नौकरी में भेज दिए होते तो शायद आज ये राजस्व अधिकारी नहीं होते। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि उसमें बहुत आदमी नौकरी किए, और नौकरी का तैयारी करना थोड़ा, सरकारी नौकरी का तैयारी करना थोड़ा धैर्य का काम होता है, पेशेंस का बिल्कुल। काम होता है, और पैसा भी लगता है, 5 साल वेट भी करना पड़ेगा, ये सब तो कष्ट है ही। तो इतना परिवार का सपोर्ट होना चाहिए ना, तभी तो कोई बच्चा आगे कर पाएगा। 5 साल आपके पिताजी ने आपके ऊपर भरोसा रखा, 5 साल आपने इस चीज को गहन अध्ययन करके निभाया भी है। हाँ, ये तो सही है कि मेरे पिताजी इन केस अगर ऐसा ना होता तो आपके पिताजी को दुख होता, लेकिन आपने उस बात को समझा कि परिवार की स्थिति कैसी है, किस स्थिति में आपके पीछे वो भरोसा कर रहे हैं। हाँ, उनका तो योगदान है, पिताजी का योगदान है कि वो इतना 5 साल तक साथ रहे, और घर का स्थिति था ये देखकर ही तैयारी करने का, और भी जुनून आता था अंदर से कि मतलब घर का स्थिति अच्छा नहीं है, दुकान नहीं चल रहा है, तो अंदर से एक जोश रहता था कि नहीं, इसको करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, मतलब आगे प्राइवेट में तो गए नहीं, प्राइवेट में जी। कोई लेगा भी नहीं, इतना गैप हो चुका है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब सरकारी नौकरी ही एक अंतिम सहारा बचा था, और अंदर से ये जोश आता था, जुनून आता था कि मतलब करना है कुछ, दुकान चल नहीं रहा था, ये सब। बिल्कुल। बीटेक करने के बाद मैं एक चीज आपको बता दूं कि जैसे ही आप पास होते हैं, अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है और अगर आप प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, तो सर ने जैसा आपको बताया कि 10,000 15,000 ये जीईटी के नाम पे आपको 10,000 15,000 से ही शुरुआत होता है कहीं भी हाँ। इंडिया में। अभी लगभग मतलब जो छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहे हैं, बिल्कुल। उनको तो 10-15 हज़ार से, यहाँ तक इन्फोसिस में भी जो इनिशियल पैकेज मिलता है 3.25 3.5 लाख के पैकेज पर स्टार्ट होता है। वो भी अगर प्लेसमेंट हो रहा है तो, नहीं तो अगर आप उसमें नहीं हुआ, आप अगर अलग से जाके ढूंढते हैं नौकरी, तो फिर वही मिलेगा 8,000 10,000 15,000 वाली। मतलब अभी तो स्थिति बहुत उतना अच्छा नहीं है कि मतलब बहुत अच्छा पैकेज मिल जाए। जी। बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है तो मिल जाता है, लेकिन और जनरली नहीं मिल पाता उतना अच्छा पैकेज अभी। जी। अच्छा, आप जरा उन लोगों को बताइए जो इस चीज आपके वीडियो को देख करके या आप लोग जैसे लोगों को देख करके बहुत सारे बच्चों में प्रेरणा जगती है कि हम भी इस तरीके का अटेम्प्ट करें और हमें भी इस तरीके की सफलता मिले। उनको क्या गाइडेंस करना चाहेंगे आप? अगर आप तैयारी करना चाह रहे थे, धीरे-धीरे तैयारी करिए, हो जाता है तैयारी, धैर्य से एक बार करिए, और लगभग हर रिसोर्स मोबाइल पे उपलब्ध है, इंटरनेट पे उपलब्ध है। कोचिंग करना चाहे तो कोचिंग भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं, घर पर भी रह के तैयारी कर सकते हैं। धैर्य से तैयारी करते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, जो स्टैंडर्ड बुक है उसको पढ़िए, जो स्टैंडर्ड टीचर है उनसे पढ़िए। लगभग मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ इनके पिताजी भी हैं, इनसे भी 2 बातें मैं कर लूं, क्योंकि इतना सब्र सब पिता के अंदर नहीं होता, हर गार्जियन के अंदर इतना सब्र नहीं होता है। आपने कैसे इतना कंट्रोल करके अपने बच्चे को इतना समय दिया? हमको अपने बेटा पर बहुत विश्वास था। जी। मैं अपने बेटा पर विश्वास किया और उस विश्वास का आज फल है। मेरा बेटा प्रथम बार 66वीं का परीक्षा दिया और उसका 2 नंबर से पीटी का रिजल्ट छूट गया। इंजीनियरिंग पढ़ाई करके जब घर पर वो आया 2019 में, मार्च में, कोरोना के समय, 20 में, और उसके बाद उसका फर्स्ट बार 66वीं का वह बीपीएससी पीटी का परीक्षा दिया और उसका 2 नंबर से पीटी का रिजल्ट छूट गया। तो हमको यह भरोसा हुआ कि मेरा बेटा एक न एक दिन सफल होगा, और मैं उस पर विश्वास करके और उसके पीछे लगा और मैं उसको यहाँ तक पहुँचाया हूँ। मैं उसको पढ़ने का मौका दिया, उससे मैं एक भी काम आज तक नहीं कराया। हर काम हम अपने बदौलत किया और उसको सिर्फ पढ़ाई पर रखा कि तुम पढ़ो और कुछ न कुछ हासिल करो, और मैं उसको यहाँ तक लाया हूँ। मेरा उसके साथ आगे भी है कि मैं उसको और आगे बढ़ाऊँ और ऊंचा ले जाऊँ उसको। जितना हमारा प्रयास होगा मैं उसको आगे से आगे बढ़ाऊंगा और उसको और ऊंचा। जब आपका ये रिजल्ट आया, जब आपने देखा फाइनल रिजल्ट कि आपका इतना रैंक आ गया, क्या रिएक्शन था? पहले रिजल्ट किसने देखा? आपने देखा? नहीं, पहले रिजल्ट तो मैंने ही देखा। सर्च मारा तो सर्च नहीं हुआ, क्योंकि वो सर्च करने वाला पीडीएफ में व्यवस्था नहीं था। उसका फिर ऊपर से नीचे तक सर्च किया
नाम, मतलब ऊपर से नीचे तक नाम देखे स्क्रॉल करके, तो मेरा नाम दिखा, उसका फिर आया नीचे सबको कहे, उसमें तो रैंक और पोस्ट नहीं देख पाए, इतना खुशी था। फिर उसका जब खुशी धीरे धीरे शांत हुआ, तो फिर धीरे धीरे रैंक और पोस्ट देखे, तो फिर आरओ का पोस्ट मिला था और रैंक भी अच्छा था, फिर और खुशी हुआ। क्या रिएक्शन था उस समय आपके पिताजी का, माताजी का? एक होता है ना हाव भाव, जब आप इस तरीके का खुशी का इजहार करते हैं तो उस समय लोगों के शब्द कम पड़ जाते हैं, मतलब शब्द निकल ही नहीं पाते हैं। नहीं, इस खुशी को तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा माहौल था, मतलब सभी आदमी की आंखों में आंसू आ गए खुशी के। मतलब इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सब आदमी गले मिले, मतलब अच्छा, मतलब लगभग 2-3 घंटे तक अच्छा माहौल था, मतलब हर आदमी को कहा गया फोन कर करके, मतलब उसका अच्छा, मतलब खुशी का पल था। तो ऐसे पल हर किसी के जिंदगी में आए, ऐसी कामना सब करते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत होता है, कितना लगन होता है, कितना त्याग होता है, कितना परित्याग होता है, वो भी समझने की जरूरत है। पिछले 5 साल से लगातार वो सिर्फ इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब पूरा परिवार खुशियों का आंसू आंखों में लेकर के गले मिलेंगे, है ना। तो ऐसे ही लगातार हम प्रयास करते हैं कि लोगों की उन्नति तरक्की हो और हमें भी मौका मिले ऐसे अच्छे लोगों से मिलने की। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर किसी वीडियो में आपको ऐसे ही शख्स से मिलवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।